सबको जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कि किस तरीके से मसीह विरोधी अपनी योजनाओं के तहत प्रकट होने वाला है बहुत जल्द। यीशु मसीह के आने से पहले मसीह विरोधी आएगा। देखो किस तरीके से अपनी योजनाओं को बना रहा है संसार में आने के लिए। मसीह विरोधी इसका षड्यंत्रकारी हिस्सा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें सब कुछ आ जाता है। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी, यह सब मसीह विरोधी आने के चिन्ह हैं। मसीह विरोधी यीशु मसीह के आने से पहले आ जाएगा और पूरे संसार के ऊपर अपना नियंत्रण करेगा। आज का विषय है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का रहस्य। आज हम जो कुछ घटनाएं देख रहे हैं मसीह लोगों के ऊपर, जो सताव हो रहा है पूरे संसार में, भारत के अंदर मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है वह हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन यह सताव यूं ही नहीं हो रहा है, यह न्यू वर्ल्ड का एक हिस्सा है, या यूं कहें मसीह विरोधी का एक हिस्सा है, जो आज जो है वो बाइबल को हम मसीह विरोधी के नाम से जानते हैं। और जो नया संसार जो लाने वाला है, जो मसीह विरोधी है, वो न्यू वर्ल्ड लाने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 21वीं सदी की शुरुआत में जहां लोग सक्रिय रूप से सर्वनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 21वीं सदी की शुरुआत में जहां लोग सक्रिय रूप से सर्वनाश तैयारी के लिए लगे हैं। 4-6 देखिए, हम यहां पे 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है? ये एक कोड है जिनकी संख्या के द्वारा ये अपने कार्य को कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये संख्या है, और या कहें इसके द्वारा अपनी एक भाषा है जिसको ये समझते हैं, यानी कि गिनतियों के द्वारा, संख्या के द्वारा ये एक शब्द देते हैं। अब इसके तहत मैं आपको बताता हूं 4-6। 4-6 क्या है? उदाहरण के लिए 4 को मान लेते हैं, जैसे कि लड़ाई, झगड़ा, उपद्रव। 6 को हम मानेंगे वैज्ञानिक, राजनेता और शैतान की शक्तियां इसमें शामिल हैं, जिसमें अकेला भेड़िया आतंकवाद बढ़ाने से लेकर सत्तावादी पूरे संसार पर राज करने की योजना, डेमोगाग यानी कि शैतानों का लीडर या बुराई का लीडर, राजनेता, या यूं कहें कि बुराइयों का राजनेता, डेमोगाग, ये शब्द जो है ये बुराइयों का राजनेता है। इसमें भेड़िया जो शब्द दिया है वो एक पशु के रूप में दिया गया है, जो बाइबल हमें बताती है। और यहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भेड़िया एक शब्द दिया गया है, जो आतंकवाद को बढ़ाने से लेकर शैतान की उन तमाम सत्तावादी या सत्ता को बढ़ाने के लिए या शक्ति को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। यह लेख साजिश सिद्धांत के बारे में है। अन्य उपयोगों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखें। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो एक गुप्त रूप से उभरती हुई अधिनायकवादी विश्व सरकार की कल्पना करता है। यह सिद्धांत न्यू वर्ल्ड जो है एक ऐसा व्यक्ति उभरने वाला है जो पूरे संसार के ऊपर राज्य करने की कल्पना करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मोहर का उल्टा भाग 1776, लैटिन वाक्य सैक्लोरम 1782 से ग्रेट सील के पीछे
1776 लैटिन वाक्यांश नोवस आर्टो सेक्लोरम, 1782 से ग्रेट सील के पीछे की तरफ, और 1935 से यूएस $1 बिल के पीछे दिखाई दे रहा है, जिसका अनुवाद न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस, और इसका संकेत मिलता है एक ऐसे युग की शुरुआत जहां संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि यह नई विश्व व्यवस्था के लिए एक संकेत है। एक नई विश्व व्यवस्था के बारे में साजिश के सिद्धांतों में सामान्य विषय यह है कि एक विश्ववादी एजेंडा के साथ एक गुप्त शक्ति अभिजात वर्ग अतः एक सत्तावादी एक विश्व सरकार के माध्यम से दुनिया भर में शासन करने की साजिश कर रहा है, जो कि स्वयं प्रभु राज्यों की जगह ले लेगा। यानी कि ये खुद में एक प्रभु सब राज्यों का नेता होगा, राज्यों की जगह ले लेगा, और एक सर्वव्यापी प्रचार जिनकी विचारधारा नई व्यवस्था की स्थापना को देना होगा। 1990 के दशक की शुरुआत से पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश अमेरिकी संस्कृति तक सीमित थी, मुख्य रूप से सरकार विरोधी अधिकार और दूसरा कट्टरपंथी ईसाई धर्म का हिस्सा, जो कि एंटी क्राइस्ट के अंत के समय के उपद्रव से संबंधित था। माइकल कोर्बिन और चिप बेरलेट जैसे वादियों ने देखा कि एक नई विश्व व्यवस्था के बारे में यहां पर हमने देखा है कि मसीह विरोधी किस तरीके से अपने षड्यंत्र को रचा रहा है। उसकी जो एक ऐसी योजना है जो बाइबल हमें बताती है कि पूरे संसार के ऊपर एक ऐसी योजना बनाएगा जिससे कि वो पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर सके, और यही हमें बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा प्रबंध करेगा जिसके द्वारा पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित करे।